भारतीयों को मिडिल ईस्ट से किस रास्ते से निकाल रही सरकार, जयशंकर ने राज्यसभा में बताया इंडिया का सेफ प्लान। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में वेस्ट एशिया में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि भारत ने हिंद महासागर में फंसे एक ईरानी जहाज को शरण भी दी है। जयशंकर ने अपने बयान में बताया कि मिडिल ईस्ट में फंसे भारतीयों को आर्मेनिया के रास्ते निकाला जा रहा है, उनके लिए स्पेशल व्यवस्था की गई है। विदेश मंत्री ने कहा कि खाड़ी में फंसे भारतीयों की सिक्योरिटी हमारी प्रायोरिटी है। ईरान के जहाज को भी भारत ने शरण दी है। उन्होंने सदन को यह जानकारी दी कि मैंने ईरान के विदेश मंत्री से 28 फरवरी और 5 मार्च को बात की है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि उनके 3 जहाज हिंद महासागर में थे। हमने ईरान के निवेदन पर एक जहाज को शरण दी है। इसके लिए ईरान ने धन्यवाद भी कहा है। विदेश मंत्री ने आगे कहा, एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए हम सतर्क हैं। भारत शांति के समर्थन में है, हम नागरिकों की सुरक्षा के पक्ष में हैं। ईरान में जो भारतीय दूतावास है वो हाई अलर्ट पर है। भारतीय दूतावास ने तेहरान में कई भारतीय छात्रों को बाहर की जगहों पर शिफ्ट करने में मदद की है। ईरान में बिजनेस के सिलसिले में गए भारतीय नागरिकों को आर्मेनिया से भारत लौटने में मदद की गई है, यानी भारत सरकार ने उन्हें सपोर्ट किया है। जयशंकर ने यह भी कहा कि तेहरान में हमारी जो एम्बेसी है वो पूरी तरह वर्किंग है और हाई अलर्ट पर है। हम इस समय भारतीय समुदाय की मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों की भी सरकार को चिंता है। पीएम इस डेवलपमेंट पर करीब से नजर रखे हुए हैं। बातचीत और डिप्लोमेसी ही एकमात्र विकल्प है। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि तनाव कम करने के लिए बातचीत और डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाना चाहिए। जयशंकर ने कहा कि हम चाहते हैं कि वेस्ट एशिया स्थिर रहे, स्टेबल रहे। लाखों भारतीय खाड़ी देशों में हैं, हमें उनकी चिंता है। विदेश मंत्री ने फिर दोहराया कि भारत शांति के पक्ष में है, पीस चाहता है। गल्फ रीजन में 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और इनकी सिक्योरिटी को लेकर सीसीएस की बैठक में भी चिंता जताई गई थी। इसके अलावा एक और अपडेट आपको कर देते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है वो वेस्ट एशिया में जो आवाजाही पर प्रभाव पड़ा है, जो फ्लाइट की आवाजाही पर, उस पर लगातार नजर रखे हुए है और जरूरी कदम उठा रही है ताकि सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ जो है वो फ्लाइट का जो ऑपरेशन हो वो कंडक्ट हो और जो भी यात्री हैं सुरक्षित वापस आ जाए। पैसेंजर का जो डाटा है उससे ये पता चल रहा है कि 7 मार्च को 51 इनबाउंड जो फ्लाइट्स थी वो भारत में आई। करीब 8,175 पैसेंजर भारत आए हैं। 8 मार्च को एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो, स्पाइस जेट और आकाशा ने करीब 49 फ्लाइट जो है वो एयरपोर्ट से दुबई, अबू धाबी, मस्कट और जेदा के लिए भेजी है, ऑपरेशनल थी।